जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एसएससी प्रीवियस ईयर पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो कल 7 बजे यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आ गया था। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। बात करिए आज के वीडियो का, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि 6/3/2019 का जो परीक्षा ली गई थी उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीती। यहाँ जीती हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायना हेडेन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो है कि भारत की कौन महिला पहली महिला जो मिस वर्ल्ड जीती थी। इसका राइट आंसर बात करें तो रीता फारिया हो जाएगी, जो 1966 में जीती थी। इसे भी आप लोग नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 2018 में एशियन गेम्स में किस महिला ने पहलवानी के 50 केजी किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, विनेश फोगाट। खैर, ये 2018 की है। इससे रिलेटेड आप लोग जो भी नवीनतम प्रश्न है उसको आप लोग जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बात है भांगड़ा नृत्य की, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, पुडुचेरी जो ऑप्शन है ये, इसकी अगर नृत्य प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य गडकी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। यही बात करें महाराष्ट्र का तो लावनी, तमाशा, होली यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। यही बात करें राजस्थान का तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य घूमर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकेल तांबा जस्ता को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है निकेल तांबा जस्ता को मिश्रित कर क्या बनाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है सिर्फ किनको छोड़कर। मतलब बताना है कि किन लोगों को नहीं दिया गया है, जो अभी तक जिनको नहीं मिला है उसको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट, दोनों भट्ट लोग को नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है। इसका राइट आंसर रजनीकांत हो जाएगा, जो कि नवीनतम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जास्कर श्रेणी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है पर जरूरी है। क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 भारत ने टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर जीता था। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान की अगर बात करें अंडर 19 जो हुआ था, अंडर 19 उसकी बात करें तो इसमें भी इंडिया ही जीता था। और पूछा जाएगा कि भारत ने अभी तक अंडर 19 में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो इसकी बात करें दोस्तों, अभी तक भारत ने 5 बार, इस बार मिलाकर 5 बार जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता था। और जो इस बार जो भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उसका कप्तान कौन थे भारत की तरफ से, क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन एक आंसर हो जाएगा यश धूल। और यही बात करें कि किसको हराकर मैच जो फाइनल था वो जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी दे दिया गया था। तो ये 3 लोगों को फांसी दिया गया था दोस्तों। और इसके आंसर की बात करें
तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और चित्तरंजन दास। खैर इसमें एक और हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें तीसरा जो व्यक्ति थे वो रोशन सिंह थे। रोशन सिंह। ये घटना कब की है दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट में ये बताएं, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इजी है, पर आप लोग इसको डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है इसी प्रकार से, और सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद कर लिए डायरेक्ट। क्वेश्चन है कि एक सामान्य लोलक, जिसको पेंडुलम कहते हैं, टी की अवधि और लंबाई एल के बीच का संबंध क्या है, जहाँ त्वरण क्या है, जी है। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ नहीं की बात की गई दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बात है नहीं की, तो इसको अगर आंसर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा। चलिए दोस्तों, अगर बात करें कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा जो हो जाएगा वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। दोस्तों आप लोग कमेंट में एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, आप लोग इसका आंसर जोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सिहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए, सिहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपना प्राण गंवाना पड़ा था। शायद आप लोग इसका फिल्म भी देखे होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर की बात करें तो तान्हाजी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है, ये युद्ध कब हुआ था, 1670 में, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेफ्रिक्स, यहाँ वाट हो जाएगा 10⁻15 फैक्टर के बराबर है। पेफ्रिक्स किसके 10⁻15 फैक्टर के बराबर है, ऑप्शन बी, पेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में यूके भी है। क्वेश्चन आता है कि यूके से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, यूके के कानून से क्या क्या, यूके के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है या जोड़ा गया है। तो बात करें तो एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सब यूके से लिया गया है। यही बात करें अमेरिका की तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका से लिया गया है। और यही ऑप्शन में नीचे आयरलैंड है, तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो है नीति निर्देशक तत्व। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है पुराने करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पाठ हो जाएगा, इस मतलब बताना है कि इसमें से कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशी कौन है, कंधे की बात कर रहा है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टाइड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है, हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है। सबको पता है दोस्तों कि कांग्रेस का पंजा है, कम्युनिस्ट पार्टी का वही हथौड़ा और जो कटने वाला रहता है बीच में लगा हुआ वो है, और बीजेपी राष्ट्रीय जनता पार्टी का कमल है। यही अगर बात इसका राइट आंसर की तो ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत है, ग्रंथि,
ग्रंथ, ब्राह्मी, कदम्बा या शारदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी हो जाएगी। ऐसे ब्राह्मी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में ब्राह्मी है, इसे ब्राह्मी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला किस जनजातीय त्योहार में केसरपल्ली देवी, जो एक जनजातीय देवता है, का पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरई। दोस्तों यहाँ सरहुल लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में गौर करें तो सरहुल है। आपको पता होना चाहिए कि सरहुल एक आदिवासियों का त्यौहार है, आदिवासियों का त्यौहार है, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तरफ मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, मतलब किस गैस की अधिकता है, बताना है। अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है मंगल ग्रह पर। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ये दीजिए कि शुक्र ग्रह पर किस गैस की अधिकता है। ये क्वेश्चन आपका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये दोस्तों कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए दंती दुर्ग हो जाएगा। यही दंती दुर्ग की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो राष्ट्रकूट राजवंश थे, उनका संस्थापक भी दंती दुर्ग ही थे, जो कि 752 ईस्वी में स्थापना किए थे। यही अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी जो है वो बिंदुसार है, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है। बिंदुसार जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, जो अशोक के पिता भी थे। चलिए एक और ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन बी में हरिहर प्रथम है। हरिहर प्रथम की बात करें तो ये संगम वंश के थे। संगम वंश, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगम वंश किस साम्राज्य से रिलेटेड है, संबंध है। तो संगम वंश जो है वो विजयनगर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणित भाषा के सूची में शामिल किया गया था? बात है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली की। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों भाषाई आधार पर अभी तक भाषा के रिलेटेड अभी तक 3 संशोधन हुए हैं। पहला जो संशोधन हुआ था वो 21वां संविधान संशोधन था, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। यही अगला जो हुआ था, अगला संशोधन वो था 71वां संशोधन, 71वां, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। इसका शॉर्ट ट्रिक नमक है दोस्तों, नमक। 71वां नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। यही अगला जो संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, जिससे भारत में कुल 22 भाषा हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट में करें। और दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबी हो गई थी, इसमें कुछ फैक्ट को भी समझाने में समय लग गया, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई थी। खैर दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में दें और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने मित्रों के पास भी इसे जरूर पहुँचाएं। चलिए धन्यवाद, बढ़ते हैं। जय हिंद।